हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने जियोग्राफी के सेशन में। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा इंडियन माउंटेन यानी कि भारत के पर्वत। तो हम अपने टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहे जो हमारा चैनल है स्टडी विद तिवारी जी, इसको आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा टॉपिक है आज का भारत के पर्वत यानी कि इंडियन माउंटेन। तो आज जो है हम इंडियन माउंटेन के बारे में बात करेंगे और आप जो है हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे सेशन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं वीडियोज़ में से ही बनेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैप में आपको हम बता देते हैं जो कि हमारे भारत के पर्वत हैं और पर्वत श्रेणियां हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हमारा हिमालय पर्वत है और ये जो भी श्रेणी आई है यहाँ पे, ये पूरी हिमालयन श्रेणी है। ये हिमालय पर्वत की श्रेणी है जो यहाँ पे है। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पूरा पूर्वी घाट हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट हो गया। यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, इसे भी जान लेते हैं, गुजरात में है। ये अरावली पर्वत श्रेणी दिख रही होगी आपको, ये राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो क्या है, गुरु शिखर है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और देख लीजिए यहाँ पे तो महादेव की पहाड़ियाँ हैं जो कि ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये राजगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये हमारी दोदा बेटा है। यहाँ पे देख लीजिए मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं और गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। हम आपको बता दें कि हिमालय पर्वत पे जो भी हिमालय की श्रेणी में जो भी पर्वत स्थित है हम उन पे बात कर लेते हैं। तो यह हमारा K2 हो गया, K2 गाडविन आश्विन हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर श्रेणी हो गई। ये पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी के हैं। पीर पंजाल हो गया, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है। धौलागिरी हो गया आपका, और यहाँ पे एवरेस्ट हो गया, हिमालय में हो गया। ये पूरा हमारा पूर्वी हिमालय हो गया। तो ये जो है हमारे पूरे भारत के पर्वत हैं। हम इस पे मैप पर हमने देख लिया है। अब चलते हैं, हम एक एक करके अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए, हमने हिमालय पर्वत पे बात किया था। हम सबसे पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है, इनमें दो मत आए हैं। पहला है जो प्राचीन विचारधारा के हिसाब से है और दूसरा हमारा नवीन विचारधारा है। अगर हम प्राचीन विचारधारा पर बात करें तो प्राचीन विचारधारा में क्या है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति
वह क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के खिसकने और टेथीस सागर में दबाव के परिणाम स्वरूप में अवसादों के वलित होने से हुआ है। प्राचीन विचारधारा में क्या कहा गया है कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो हमारा जो भारत था उसमें जो है हिमालय पर्वत को बताया गया कि एक भाग था हमारा अंगारा लैंड और दूसरा था हमारा गोंडवाना लैंड। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में एक सागर स्थित है जिसे हम टेथीस सागर कहते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब खिसकते हैं तो आपस में जब खिसकते हैं, चिपकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेथीस सागर जो है एक दबाव उत्पन्न होता है और वहाँ पे एक उठा हुआ भाग आता है जहाँ पे टेथीस सागर जिसे हम कहते हैं। तो वो जो भाग मुड़ जाता है इन दोनों के दबाव की वजह से, उस मुड़े हुए भाग को ही क्या कहा गया, हिमालय पर्वतमाला कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा अंगारा लैंड हो गया। यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा अंगारा लैंड का भाग हो गया और ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। तो कह रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति प्राचीन विचारधारा से देखें तो कह रहा है ये दोनों भाग जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब खिसकते हैं अपनी जगहों से, ये एक दूसरे के समीप आते हैं, तो क्या होता है, ये जो भाग है, बीच का भाग है, यहाँ देख लीजिए आप, ये जो बीच का भाग है, ये क्या होता है, इसमें वलन पड़ जाता है, यानी कि मोड़ पड़ जाता है। जब मोड़ पड़ता है तो ये जो है सागर, यहाँ पे कौन सा सागर, यहाँ देख लीजिए टेथीस सागर है, ये टेथीस सागर है। कहा गया कि ये जो मुड़े हुए वलन जो पड़ गए, मुड़े हुए भाग को क्या कहा गया, इन्हीं को हिमालय पर्वतमाला का नाम दिया गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। प्राचीन विचारधारा पे हमने बात कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं नवीन विचारधारा क्या कहती है। नवीन विचारधारा पर अगर हम बात करें तो नवीन विचारधारा क्या कहती है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसी हुई। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो कहते हैं कि जो प्लेटें होती हैं, जो इंडियन प्लेट है और एशियन प्लेट है, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, तब इंडियन प्लेट जो है नीचे धंस जाता है और जब प्लेट नीचे धंस जाती है तो क्या होती है, जो मैग्मा होता है वो पिघलने लगता है, मैग्मा बनता है। फिर मैग्मा के बाद वो क्या होता है, गैस बन जाता है और वही मैग्मा जो होता है वो गैस के रूप में परिवर्तित होकर के ऊपर बढ़ते हैं और क्या होता है कि वो एशियन प्लेट पे दबाव डालते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे वलन पड़ जाता है। और जब वो वलन पड़ जाता है यानी मोड़ पड़ जाता है तो उसी मोड़ को क्या कहा गया, हिमालय पर्वतमाला कहा गया। हम आपको बता दें कि प्लेट शब्द जो है ये किसने दिया था, तो प्लेट शब्द जो है वो टूजो विल्सन ने दिया था। आप ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन बन भी जाए कि प्लेट शब्द किसने दिया था, तो टूजो विल्सन ने दिया था। या आप ऐसे ही जानकारी के लिए अपने रख लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है वो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के खिसकने और टेथीस सागर में दबाव के परिणाम स्वरूप में अवसादों के वलित होने से हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं हैं। हिमालय पर्वतमाला की विशेषताओं में देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है हिमालय पर्वत भारत में पश्चिमोत्तर से लेकर पूर्व तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में चापाकार रूप में विस्तृत है। क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत जो है भारत में वो कहाँ से है, तो पश्चिमोत्तर में है, यानी कि पश्चिम और उत्तर से लेकर के पूर्व तक
जो है ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में चापाकार रूप में विस्तृत है। फिर देख लेते हैं, ये कह रहा है इनकी चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई जो है वो पूर्व से पश्चिम क्या है, इनकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम, एक सेकेंड हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कह रहा है इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 160 से 400 किलोमीटर तक है। फिर बात कर ले हम, तो हिमालय पर्वत जो है ये विभिन्न नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। यहाँ पर औषधि गुणों से युक्त वनस्पतियाँ भी मिलती हैं हिमालय पर्वत पे जो है। फिर देख लें, इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 6000 मीटर तक है। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय पर्वत की श्रेणियों की। तो हिमालय पर्वत की जो है मुख्य 4 श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा ट्रांस हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी है। हिमालय पर्वत जो है मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी, तो पहला हमारा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जो हिमालय की 4 श्रेणियां हैं उनके बारे में बताया गया है। इन 4 श्रेणियों में कौन कौन से भाग आते हैं ये भी बताया गया है। देख लेते हैं, इनकी औसत ऊंचाई भी बताई गई है मीटर में। तो देख लेते हैं, ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 6000 मीटर है। और इनके अन्य नाम अगर देख लें तो इसे क्या कहा जाता है, पार हिमालय कहा जाता है, टेथीस हिमालय कहा जाता है और तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय जो है हमारा, इसकी भी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। और देख लें तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो इसे आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख लें मध्य हिमालय पे बात कर लें, तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है उसको देख लें तो कितनी है, 3600 मीटर है। और अगर देख लें इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो हिमाचल हिमालय है और लघु हिमालय है। फिर हम बात कर लेते हैं शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी जो है इसकी औसत ऊंचाई पर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1200 मीटर है। और अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है उप हिमालय और बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। कभी कभी ये मध्य हिमालय ना दे करके लघु हिमालय की बात करता है, महान हिमालय ना पूछकर ये बृहद हिमालय बोल देता है। और यहाँ पे ट्रांस हिमालय जो है इसे पार हिमालय भी कह देता है। और शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नाम एक ही हैं। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, महान हिमालय को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है और ट्रांस हिमालय को टेथीस हिमालय के नाम से या पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देख लीजिए, पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया गया है जो कि हमारे हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। हम देख लेते हैं इनमें शामिल कौन कौन से पर्वत हैं इन श्रेणियों पर। तो हमारा ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय पे हमारे कौन कौन से पर्वत हैं, तो हमारा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत हैं। फिर हम देख लें महान हिमालय श्रेणी पे जो है कौन कौन से पर्वत हैं, तो हमारा कौन सा है, नामचा बरवा हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ और त्रिशूल पर्वत स्थित हैं।
फिर हम देख लें मध्य हिमालय में बात करें तो मध्य हिमालय में कौन कौन से पर्वत शामिल हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मध्य हिमालय में जो है यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधर, अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी पे। तो शिवालिक श्रेणी में कौन कौन से पर्वत शामिल हैं, तो यहाँ पे 3 पर्वत शामिल हैं, जो कि कौन कौन से हैं, तो डफला हो गया, अबोर हो गया और मिसमी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमने बता दिया कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। ट्रांस हिमालय में हमारा काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर श्रेणियाँ हैं। महान हिमालय में हमारा नामचा बरवा हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू, मंसालू, एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सब पर्वत स्थित हैं। मध्य हिमालय में देख ले तो मध्य हिमालय में हमारा कौन कौन सा है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, अल्मोड़ा है, मसूरी और नैनीताल हो गया। शिवालिक श्रेणी में देखें तो शिवालिक श्रेणी में जो है हमारा डफला, अबोर और मिसमी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यहाँ देख लीजिए पर्वत श्रेणियाँ हैं, हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो पर्वत श्रेणियाँ जो हैं हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरे हिमालय के ही भाग है, हिमालय श्रेणी के हैं, जो कि पूरे उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्वी भाग तक फैली हुई है। हम देख लेते हैं काराकोरम जो है हमारा, ये देख लीजिए काराकोरम है हमारा, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। तो अगर हम बात करें काराकोरम और लद्दाख की, तो ये कहाँ पे है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जास्कर की अगर बात करें तो जास्कर हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल हमारा कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। K2 गाडविन आस्टीन की बात करें तो K2 गाडविन आस्टीन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 गाडविन आस्टीन क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो क्या है, इसकी ये लंबाई कितनी है, तो 8,611 मीटर है। फिर हम बात कर लेते हैं धौलाधर की। तो धौलाधर जो है पर्वत, ये कहाँ पर है, तो ये हिमालय पर्वत का ही भाग है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट और मकालू ये कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा जो हो गया हमारे सिक्किम में है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है। और नामचा बरवा की बात करें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ ही में देख लेते हैं मिसमी, डफला और अबोर पहाड़ियाँ। तो मिसमी, डफला और अबोर पहाड़ियाँ जो हैं, ये हमारी जो मिसमी है, मिसमी हमारी कहाँ पर है, तो मिसमी हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। डफला की बात कर लें तो डफला हमारी असम में है। और अबोर पहाड़ी जो है ये भी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो हिमालय के जो भी पर्वत हैं हमने उसको अच्छे से मैप पर बता भी दिया है।
साथ में हमने स्टेट्स भी बता दिए हैं, किस किस स्टेट्स में ये स्थित है, हमने इस पर भी बात कर ली है। तो अब हम चलते हैं, इसको देख लेते हैं अच्छे से। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसको भी देख लीजिए आप। तो पहाड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहाड़ों का अध्ययन जो है वो ओरोलॉजी कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पहाड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओरोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं जो पर्वत हैं उनके बारे में। तो भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK था, उसका उच्चतम पर्वत देखें तो उसका उच्चतम पर्वत कौन सा है, हम देख लेते हैं। तो क्या था हमारा, ये माउंट केटू यानी कि जो हमारा केटू गाडविन ऑस्टिन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? केटू को। तो इसे गाडविन ऑस्टिन के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो POK में है। भारत के कहाँ पर है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। फिर हम देख लेते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है। तो यहाँ पे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है। अरावली हमने बात किया था कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात किया था हमने, गुरु शिखर है। फिर हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है? अनाईमुदी है, जो कि केरल राज्य में है। ये अनाईमुदी जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पे है। फिर हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर है। अभी हमने बात किया जो अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू के समीप कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर हम बात कर लेते हैं रायसीना हिल यानी रायसीना पहाड़ी की, जो कि कहाँ? नई दिल्ली का क्षेत्र जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो रायसीना हिल्स जो है ये कहाँ है? तो ये किस पर्वत श्रृंखला पर है? रायसीना हिल जो है हमारा ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। और रायसीना हिल जो है ये नई दिल्ली का क्षेत्र जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वो इसी का विस्तार है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? जो दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से विभाजित करती है तो वो हो जाती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से विभाजित करती है। फिर हम आगे देख लेते हैं पश्चिमी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाटियों को जो है सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं हम, तो क्या है हमारा? वह पर्वत जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पर क्या है? वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। फिर हम बात कर लें आगे, कैलाश पर्वत जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास स्थान है। तो कैलाश पर्वत जो है हमारा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत जो है हमारा ये कहाँ पर स्थित है? कैलाश पर्वत जो है हमारा ये तिब्बत में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देख लीजिए पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको भी अच्छे से जान लेते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इसको देख लें। तुम्हारा पहला क्या है? पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट जो है हमारा ये किन किन राज्यों तक विस्तृत है, हम इसको देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है।
फिर हम बात कर ले पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट जो है हमारा ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य तक विस्तृत है। अरावली की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये किन किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये जो है गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया और हरियाणा राज्य में विस्तृत है। आगे देख लेते हैं कार्डामम पर्वत श्रृंखला, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, तो किन किन राज्यों में है? ये जो हो गया ये केरल और तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। फिर देख लेते हैं हम अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला ये किन राज्यों तक विस्तृत है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। फिर हम देख लें नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। पालनी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पालनी पर्वत श्रृंखला जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। फिर हम बात कर लेते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला की, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। आगे देख लेते हैं हम गारो पर्वत श्रृंखला की बात करें तो गारो पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो गारो पर्वत श्रृंखला जो है ये मेघालय राज्य में विस्तृत है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए खासी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो खासी पर्वत श्रृंखला जो है ये मेघालय राज्य में है। जयंतिया पर्वत श्रृंखला जो है ये भी मेघालय राज्य में विस्तृत है। फिर हम पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल जो है हमारा पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तृत है। फिर हम बात कर ले काराकोरम की, तो काराकोरम जो है हमारा पर्वत श्रेणी इसकी बात कर ले तो ये जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में विस्तृत है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो श्रेणियाँ हमने पर्वत और पर्वत श्रेणियों पर बात कर लिया है अच्छे से, और साथ ही साथ में हमने जो भी ये श्रेणी है किन किन राज्यों तक विस्तृत है हमने इसको भी अच्छे से बात कर लिया है। अगर आपको स्टेट नहीं पता है, यूनियन टेरिटरी नहीं पता है कि कहाँ पे क्या है, तो हमने अपने जियोग्राफी के सेशन फर्स्ट में और सेकंड में इस पे बात किया है, अच्छे से डिटेल्स में बात किया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जा कर के मेरी जो जियोग्राफी की फर्स्ट क्लास है और सेकंड है आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। आप सबसे पहले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को क्लियर कर लीजिए, जो भारत की स्थिति है उसको क्लियर कर लीजिए, कौन कौन से डायरेक्शन में कौन से स्टेट हैं इसको क्लियर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जियोग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ये देख लीजिए काराकोरम पर्वत जो है हमारा, हम इसको देख लेते हैं। काराकोरम पर्वत हमने पर्वत श्रेणी पे बात की थी तो उसमें क्या था हमारा काराकोरम पर्वत था, हम इस पे बात कर लेते हैं। तो यह पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है, हमने ट्रांस हिमालय पे बात किया था, तो ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम पर्वत। और देखें तो यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। तो क्या है, काराकोरम पर्वत जो है भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। यह पर्वत भारत व चीन में विस्तृत है। आगे देख लें तो काराकोरम के चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है। काराकोरम को जो है चीन में क्या कहा जाता है, तो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर देख लें हम काराकोरम पर्वत का प्राचीन नाम क्या है, कृष्णागिरी है। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात कर लें भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाढवी आश्रम, जिसकी ऊंचाई बात करें तो क्या है 8,611 मीटर है। ये किस पर्वत पर स्थित है, तो काराकोरम पर्वत पर स्थित है। फिर देख लें तो क्या करा, वर्तमान में
ये किस प्रदेश में से, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये वर्तमान में इसका क्षेत्र जो है कहाँ पर है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आई होप फ्रेंड्स आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लद्दाख पर्वत है, हम इसको भी देख लेते हैं। लद्दाख पर्वत ये जो है, यह पर्वत भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो लद्दाख पर्वत जो है यह भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका क्षेत्र क्या है? तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात कर लेते हैं तो राका पोसी जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, जो लद्दाख पर्वत पर ही स्थित है। तो क्या कह रहा है, जो राका पोसी है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, तो किस पर्वत पर विस्तृत है? तो वो लद्दाख पर्वत पर ही स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, हम उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीर पंजाल पर्वत, हम इसको देख लेते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत जो है ये हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के लघु हिमालय भाग में स्थित है। आगे देख लेते हैं तो क्या कह रहा है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर हम देख लेते हैं तो यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। चलिए फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों श्रेणियां, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने इनको अच्छे से डिटेल्स में बता दिया है। हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं नेपाल के पर्वत जो पूर्व से पश्चिम में है, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर इनका क्रम पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम लगाने पर तो क्या क्या है, सबसे पहले हो जाएगा हमारा मकालू, फिर हो जाएगा एवरेस्ट, फिर हमारा मंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी हो जाएगा। ये जो है हमारे पूरब से पश्चिम की ओर के क्रम है। पहला हमारा मकालू है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, मंसालू हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा और धौलागिरी हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं एवरेस्ट पर। तो एवरेस्ट जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसे किसके नामों से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, गौरी शंकर व चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो हैं यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। आपको याद होगा कि जो दार्जिलिंग की चाय है सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहले जीआई टैग मिला था। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, हम उसको जान लेते हैं। ये देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तुम्हारा पहला क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, जो कि किस जगह पर स्थित है? हम स्थान देख लें तो ये नेपाल में स्थित है। अगर हम विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं क्या है हमारा, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये भारत की बात करें तो भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा कि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है बनते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। अगर हम भारत में बात कर ले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। और अगर दूसरी की बात करें तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है।
और फिर हम बात करें कंचनजंगा जो है, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं नामचा परवा की। नामचा परवा जो है सबसे पूर्वी पहाड़ी है। यह अरुणाचल प्रदेश तथा चीन की सीमा पर स्थित है। फिर हम बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणी का क्रम अगर देख लें तो क्या है। उत्तर से दक्षिण अगर पर्वत श्रेणी का क्रम देखें तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, हमारा जास्कर हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा और धौलाधर हो जाएगा। आपको ये लाइन अच्छे से याद कर लेनी है। फिर हम चलते हैं पूरब से पश्चिम के क्रम में अगर देख लें पर्वत चोटी का क्रम तो हमारा पहला क्या है, नामचा परवा है, कंचनजंगा है, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नंदा देवी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप विंध्यन पर्वत श्रेणी स्थित है। विंध्यन पर्वत श्रेणी पर बात कर लें। विंध्यन पर्वत श्रेणी है ये जो, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारा राजस्थान हो गया, यहाँ है हमारा गुजरात, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, और क्या हो गया हमारे यहाँ पे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो अगर हम इस पर बात करें, विंध्यन पर्वत श्रेणी हमारा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर देख लें तो मध्य प्रदेश में क्या है, हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्यन पर्वत श्रेणी, इनके बीच में देख लें तो कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। आगे हम बात कर लें तो ये यहाँ पर देख लीजिए आप, तो ये मध्य प्रदेश में ही है, महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है, हमारा सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। आगे हम बात कर लें मैकाल पर्वत की। मैकाल पर्वत की अगर बात कर लें तो इस पे जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक चोटी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, इसके विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर पर्वत को दक्षिण भारत से अलग करती है। फिर क्या है, यह पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के सोन जिले में व बिहार राज्य तक विस्तृत है। आगे बात कर लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसे क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसे रीवा पठार के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात कर लें आगे, अगर हम बात कर लें तो क्या है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के, कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार के रोहतास जिले तक इसे कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है विंध्यन पर्वत श्रेणी की दक्षिणी सीमा बनाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है विंध्यन पर्वत श्रेणी का दक्षिणी सीमा बनाता है। आगे बात करते हैं महादेव पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा मैकाल पर्वत जो है भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये दोनों जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी सीमा बनाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है हमारा, तो धूपगढ़ चोटी है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम दक्षिण के पठारी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पर्वतों की बात करें तो क्या क्या है, हम इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया हमारा अरावली पर्वत, हमने इस पर बात कर लिया था। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान राज्य में है। फिर हम बात करते हैं विंध्यान पर्वत। विंध्यान पर्वत जो है हमारा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। तो सतपुड़ा पर्वत जो है हमारा, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत का ही भाग क्या है हमारा, तो महादेव पर्वत है, जो कि सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, तो धूपगढ़ चोटी है। आगे हम बात कर लेते हैं मैकाल पर्वत की। मैकाल पर्वत ये भी हमारा मध्य प्रदेश में ही है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमने मैकाल पर्वत पे बात कर लिया। आप देख लेते हैं हम मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम गारो खासी जयंतियाँ हैं। तो गारो खासी जयंतियाँ जो हैं, ये मेघालय राज्य में है, ये मेघालय राज्य में है। और अगर हम राजमहल पहाड़ी की बात करते हैं, तो राजमहल पहाड़ी जो है हमारा, ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड राज्य में है। फिर हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा सेवराय पहाड़ी दिख रहा होगा आपको, ये तमिलनाडु राज्य में है। आगे हम बात कर लें जवादी पहाड़ी। जवादी पहाड़ी जो है हमारा, ये उत्तरी तमिलनाडु में है और पूर्वी घाट पर स्थित है। फिर हम बात कर लें नल्ला मलाई पहाड़ी की। नल्ला मलाई पहाड़ी जो है हमारा, इस पे बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश में है और पूर्वी घाट पर स्थित है। फिर हम आगे देख लेते हैं नीलगिरी पर्वत की बात कर ले, तो नीलगिरी पर्वत जो हमारा, ये कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु राज्य में है। और ये क्या है, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोड्डा बेटा चोटी है। तो क्या है, फिर अन्नामलाई पहाड़ी की बात करते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी जो है हमारा, ये तमिलनाडु और केरल राज्य में है, जो कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी है। और अगर देख लें तो इसे अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण पूर्व में क्या कहते हैं, एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है, अनामुदी चोटी है। और अनामुदी चोटी जो है, ये केरल राज्य में है। आगे हम बात कर लेते हैं इलायची पहाड़ी की। इलायची पहाड़ी जो है, ये केरल राज्य में है। इसे कार्डामम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी ये अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ देख लेते हैं रायसीना पहाड़ी है, जो कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और देख लेते हैं जारगा पहाड़ी जो है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर गुरु शिखर चोटी है, अरावली की ही है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 1722 मीटर है। हर्षनाथ की पहाड़ी की बात करें तो हर्षनाथ पहाड़ी जो है, ये राजस्थान में अलवर जिला में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो जो अरावली पर्वत है, यह पर्वत भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगर हम अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो किन किन राज्यों में विस्तृत है, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है, ये 3 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। तो राज्य कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे गुजरात है हमारा, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे हमारे ये हरियाणा है। फिर देख लीजिए किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि रायसीना पहाड़ी जो है, ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो रायसीना पहाड़ी जो है अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। फिर बात कर लेते हैं इसी की, तो ये कहाँ पर स्थित है, जो है राष्ट्रपति भवन,
ये रायसीना पहाड़ी यानी कि दिल्ली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो अरावली पर्वत को दिल्ली में किस नाम से जानते हैं? तो अरावली पर्वत को दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं गुरु शिखर की। गुरु शिखर जो है हमारा, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं मीटर में, तो कितनी है? 1722 मीटर है। फिर हम बात कर लें अरावली पर्वत की। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है जो गुरु शिखर है। फिर हम बात कर लेते हैं जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। आगे हम देख ले तो उदयपुर जिला जो है हमारा, ये राजस्थान में है, जो कि क्या है? तो उदयपुर जिला राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी को जारगा पहाड़ी तथा अलवर जिले राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी को हर्षनाथ पहाड़ी कहते हैं। तो क्या कह रहा है? उदयपुर जिला में जो है अरावली पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? जारगा पहाड़ी के नाम से। और अलवर जिले में जो है अरावली पर्वत श्रेणी को हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अच्छे से बता दिया है आपको सभी पर्वतों और सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, और हमने जितना भी आपको बताया है इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। आप जो है इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप जो है हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बस ऐसे ही हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देख लीजिए, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जो है अपनी वीडियो को देखने पर आप अच्छे से पढ़ भी सकेंगे, और साथ में जो है हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर सकेंगे। तो यहाँ देख लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है, हम इस पे बात कर लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, हम देख लेते हैं हमारे चारों ऑप्शन क्या हैं। तो हमारा ऑप्शन है अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है हमारा, तो वो कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा वृंशोत पहाड़, पठार पहाड़, गुंबदनुमा पहाड़, वलित पहाड़। तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वलित पहाड़। तो जो हमारा हिमालय है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, हम देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है गाडविन आस्टीन, कामेत, नंदा कोटा, नंदा देवी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टीन। तो क्या सही हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टीन। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। क्या कह रहा है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारा ऑप्शन हो जाता है नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? क्या कह रहा है कि जो भारत की पर्वत श्रेणी है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम है? तुम्हारे 4 ऑप्शन है सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्या करें? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तुम्हारे 4 ऑप्शन है: एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा परवा, कंचनजंगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? क्या कह रहा है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हमारे 4 ऑप्शन है: टेथिस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेथिस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बद्रीनाथ अवस्थित है। तो क्या कह रहा है? बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? ये किस हिमालय में अवस्थित है, इसकी बात कर रहा है। तो हमारे 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाए कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुमाऊं हिमालय में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारे 4 ऑप्शन है: सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तुम्हारे ऑप्शन क्या क्या है? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, राकापोसी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कृष्णागिरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तुम्हारे 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तुम्हारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टिन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, वो कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो यहाँ पे जो है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तुम्हारे 4 ऑप्शन है: बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। यहाँ पे कुल्लू घाटी के बारे में पूछ रहा है। तो कुल्लू घाटी जो है हमारा, ये कहाँ पर स्थित है?
तो हम देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिम्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तुम्हारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धौलाधर तथा पीर पंजाल। क्या सही हो जाएगा? धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या कह रहा है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी है वो कौन सी है? तुम्हारा पहला ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी, कार्डामम, पालिनी, अन्नामलाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कार्डामम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नर्मदा और जो तापी नदियाँ हैं उनके मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तुम्हारे 4 ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्या पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो हमारे 4 ऑप्शन है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से किसी में नहीं। तो जो हमारा धूपगढ़ चोटी ये किस रेंज में स्थित है? धूपगढ़ चोटी जो है हमारा ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा रेंज में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? क्या कह रहा है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तुम्हारे 4 ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है शिवराय पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात कर रहा है। तो दक्षिण भारत में जो है कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है? तो हम देख लेते हैं। हमारे 4 ऑप्शन है कौन कौन से हैं अनाईमुदी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनाईमुदी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या कह रहा है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तुम्हारे 4 ऑप्शन है बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? क्या करा, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तुम्हारे 4 ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने जो है आज इंडियन माउंटेन्स यानी भारत के पर्वत पे बात कर लिया था, भारत की पर्वत श्रेणियों पे बात कर लिया हमने, अच्छे से डिटेल्स में बात कर लिया है। और साथ ही में हम आपके प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर के आते हैं साथ ही में। तो आप जो है हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।
और साथ ही में ये जो है हमारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ नीचे दिख रहे सब्सक्राइब ऑप्शन पे आपको जा कर के इसे क्लिक कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ में जो है नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप जो है आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ है, या फिर आपको स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी या कुछ भी नहीं समझ में आया, तो हमने जियोग्राफी के पार्ट 1 पार्ट 2 में और भी जो हमारे सेशंस हैं उनमें हमने अच्छे से बात कर लिया है। तो आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं और आपको जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अपने जियोग्राफी के क्लास में। तो बस तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।